अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रामचंद्रपुर पंचायत में। आपको बता दें कि हमारे साथ बैठे हुए हैं आरजेडी नेता विशाल सिंह, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आज इनसे विशेष बातें करेंगे और कई बिंदुओं पे चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले तो स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके न्यूज़ चैनल रिस्पेक्ट इंडिया का भी बहुत बहुत स्वागत। आपके जितने दर्शक हैं उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। जी जी सर, थोड़ा तीखा सवाल करेंगे। बिल्कुल कीजिए। हाँ, तीखे सवाल के लिए हम लोग बैठे ही हैं विपक्ष में। विपक्ष में तीखे सवाल के लिए बैठे हैं क्योंकि पक्ष से तो कोई सवाल करेगा नहीं। जी जी। विपक्ष से ही सवाल, आज की राजनीति का जो परिदृश्य है जी जी। वो विपक्ष से ही सवाल करने का है। तो विपक्ष से सवाल कर सकते हैं, तीखा करें मीठा करें, जैसा भी करेंगे स्वागत है। जवाब वैसा मिलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हाल फिलहाल में आपको बता दें कि जो दिल्ली में रेल दुर्घटना हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो काफ़ी मतलब दुखदाई है, पीड़ादायक है, लेकिन इस पे आपका क्या राय है? वहाँ पे जो रेल हादसा हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, पीड़ादायक है। और जिस परिवार के भी में यह दुर्घटना हुई है उसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से संवेदना है और बहुत ही दुखदाई है। और हम आशा करते हैं कि रेल मंत्री जी अपना इस्तीफा दें। मतलब इसके लिए दोषी रेल मंत्री को करार दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रेल मंत्रालय है ही, और कौन है। हालांकि रेल मंत्री का स्टेटमेंट थोड़ा अजीब आया हुआ है। हाँ, वो हम स्टेटमेंट देखे थे जी, स्टेटमेंट देखे हैं। वो तो देखिए हकीकत बात है, रेल मंत्री को वैसा आएगा भी। सारे काम, अगर ट्रेन को झंडी दिखाना है तो ये रेल मंत्री का काम होता है ना। लेकिन ये काम करेंगे प्रधानमंत्री को। हाँ, रेलवे लाइन में अगर कुछ काम हो रहा है, जिम्मेदार है, तो उसका झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी। तो नैतिकता के आधार पे इसकी जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री जी को भी लेनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को सीधे तौर पे आप कहना चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें? बिल्कुल दे दें, नैतिकता के आधार पे दे देना चाहिए। अगर यूपीए की गवर्नमेंट होती, यूपीए 2, यूपीए 1 की किसी की भी गवर्नमेंट होती और इस तरह का रेल हादसा हुआ होता, तो अभी तक भाजपा वाले नंगा नाच कर गए होते पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में। हालांकि बीजेपी के लोग तो बोलते हैं कि एनडीए के लोग कि यूपीए में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं था कि जो मतलब प्रधानमंत्री बनने लायक है। विगत जब हमारी यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय भी अगर रेल हादसा हुआ है तो नैतिकता के आधार पर, संवेदना के पर आपका उस समय के रेल मंत्री जो भी रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आप लोग मतलब सीधे तौर पे इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा देना चाहिए। आए दिन आप देखिए ना, रेल हादसाएं कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आखिर रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपके पार्टी के जो मुखिया हैं, यानी कि आरजेडी सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो कुंभ वुंभ है ये सब फालतू चीज़ है। इस पर आपका क्या राय है? ये अच्छी बात है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आए दिन आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, हमारे आस्था के साथ, हम भी हिंदू हैं। तो हिंदू हैं तो बताइए, कुंभ को फालतू बता रहे हैं? नहीं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर उसको जिस तरह प्रचारित किया, और दुखद ये है इसमें कि उस तरह से इन्होंने व्यवस्था वहाँ पर कायम नहीं किए। सिर्फ अपने प्रचार में इन्होंने 75,000 करोड़ रुपया खर्च किया है प्रयागराज में। सिर्फ अपना होर्डिंग लगाए हैं ये लोग। ये लालू जी के स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कुंभ फालतू है ये सब? तो ऐसा बोलना चाहिए उनको। जिस तरह से भगदड़ हो रही है, प्रयागराज में भगदड़ हुआ, जी, सवाल से लेकिन बच रहे हैं। सैकड़ों लोग मरे, रोड पे एक्सीडेंट हो रही हैं, लोग जाने के क्रम में एक्सीडेंट हो रही हैं, आने के क्रम में एक्सीडेंट हो रहा है। जिस तरह से मतलब आम आदमी का जिस तरह से एक तरह से हत्या है, ये हत्या हो रही है भाजपा की सरकार में। वहाँ पर ये हत्याएं मतलब सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। जी। अच्छा, मतलब लालू जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपके पार्टी को और भी नेता लोग ऐसे ही बोलता है, और देखते हैं कि आपके पार्टी के कोई नेता लोग जाके कुंभ में स्नान भी करता है और लालू जी ऐसे बोल रहे हैं।
देखिए आस्था है ऐसा नहीं है। लालू जी के अभी तेजस्वी यादव जी जब थावे मंदिर आए थे फर्स्ट टाइम जब उप मुख्यमंत्री बने, अभी जी। 17 महीने का जो कार्यकाल था हमारा, पहला बार वो उप मुख्यमंत्री बने और सीधा किसी जिला में ना जाकर सीधा गोपालगंज आए। गोपालगंज आने के बाद सीधा थावे मंदिर में दर्शन किए, सबने देखा, दर्शन किए। लगभग 100 करोड़ रुपए का थावे मंदिर के लिए, जीर्णोद्धार के काम के लिए उन्होंने उसी समय एट ए टाइम उन्होंने पास किया कि 100 करोड़ रुपये के लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी के हमारे गार्जियन हैं लालू जी, हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ऐसा नहीं है कि हमारी आस्था नहीं है, लेकिन आस्था है। एकदम आस्था है, आस्था है। हम लोग पूजा पाठ कर सभी दल करते हैं, सभी जो भी हिंदू हैं सभी करते हैं पूजा पाठ, लेकिन प्रचार नहीं। अभी हमारे नेता, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बेटी का मुंडन हुआ, आप देखे होंगे बालाजी में जाकर, तिरुपति बालाजी जी। तो आस्था नहीं है तो कैसे गए थे? आस्था है। लेकिन अगर आम जन का किसी गरीब परिवार का परिवार उजड़ गया तो उसके लिए दुखदाई तो होगा, दुखद है। और अगर दुखद है तो निश्चित तौर पे यह सरकार कहीं ना कहीं फेलुअर है, एकदम है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ थे ये आरजेडी नेता विशाल सिंह जी, जो कि गोपालगंज के प्रवक्ता हैं। इनसे हमने कई बिंदुओं पे चर्चा किया, हालांकि इन्होंने जवाब दिया अपने तरीके से। आप लोगों को इनका जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लालू जी के बयानों पे आपका क्या कहना है, विशाल सिंह जी के जवाब पे आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया। मैं था सुमित द्विवेदी पवन। थैंक यू।